अब देखिए, ये सब तो ठीक है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कुछ मानव के द्वारा, कुछ प्रकृति के द्वारा, कुछ ईश्वर के द्वारा, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट सिर्फ यही है, जितना भी उपाय कर लो, आखिरकार चल ही बसोगे, नहीं बचोगे। अगर इसके विषय में किसी को समझाया जाए तो वो समझ नहीं आता। कहते हैं प्रभु नाम अमोल है, बिना दाम बिकाए, अचरज भारी देखिए, ग्राहक न कोई लखाए। जब ऐसे सत्य की चर्चा जहां होती है ना, जीवन के विषय में, मृत्यु के विषय में, ईश्वर के विषय में, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, इसकी जब चर्चा चलती है तो किसी को सुहाता नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता। जबकि ये अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं। कीमत इसकी कोई आंक नहीं सकता। और देखिए, बिना पैसे के बिकती है ये दवाई। कौन सी? हरि नाम, ईश्वर की चर्चा, सत्संग की चर्चा, सत्य की चर्चा, बिना कीमत के बिक रही है। लेकिन अफसोस है, बहुत भारी अचरज है कि इस दवाई को खरीदने के लिए कोई ग्राहक ही नहीं है, जबकि सबसे अचूक दवाई है, सबसे सत्य दवाई है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। किसी के सामने बेचने लग जाओ तो उठ के चलता बनता है। ऐसा लगता है कि ये फजूल की बातें हैं, फालतू बातें कर रहा है। क्योंकि उसको तो माया चाहिए, मायापति नहीं चाहिए। उसको तो धन इकट्ठा करना है। धन कमाने के 4 उपाय बता दिए गुरुजी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। मायापति की चर्चा के तुम पीछे झाड़ करके निकल लेता गुरुजी, पतली गली से। तो अब देखिए तो ऐसा पलट के घूम करके पूछो ना। हाँ जी, अब देखिए कि अंतिम सत्य तो यही है कि माया यहीं रह जाएगी, आपकी शरीर यहीं रह जाएगी, सारा संसार यहीं रह जाएगा, समस्त भोग्य पदार्थ यहीं रह जाएगा, और जिस देह से सारे संसार को भोग रहे हो वो शरीर भी यहीं रह जाएगी। लेकिन जो भोगने वाला आया था,
कहीं से। इस देह से पहले उसका हाथा पता नहीं था, वो कहाँ था, लेकिन आया था, ये भी सत्य है। आज संसार को भोग रहा है, अभी प्रेजेंट है, ये भी सत्य है। सदा यहां नहीं रहेगा, एक दिन चला जाएगा, ये भी सत्य है। लेकिन ऐसे सत्य को झुठलाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। अब जो आंख के अंधे हैं उनको तो फिर भी समझाया जा सकता है, जो बुद्धि के अंधे हैं उनको समझाना बहुत कठिन है। कैसे समझाए कोई? अभी कहीं किसी के आसपास में कोई आ जाए, खेल दिखाने वाला या और मनोरंजन करने वाला, कहीं नाच गाना हो रहा हो, कहीं डांस हो रहा हो, देखो भीड़ की कमी नहीं होगी वहां। लेकिन जहां आपको, हमारे को सुधारने के लिए, हमारी कमियों को बताने वाला कोई अगर आ जाए तो वहां से झट से चल देंगे, ये तो फालतू बातें कर रहा है। किसने देखा है मौत? खाओ पियो मौज करो। अरे भाई, मौत तुम्हारी आने वाली है, आने वाली है। क्या पता घर तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन समझ नहीं आता। क्या करे, बताने वाला क्या करे? परमात्मा ने जगह जगह अपना पैगाम देने के लिए पैगंबर उतार रखे हैं। पैगंबर कौन है? जो ईश्वर के विषय में सत्संग कर रहा है, ईश्वर का संदेशा दे रहा है, जो ईश्वर के विषय में बता रहा है, वही तो पैगंबर है भाई। पैगाम देने वाले को ही पैगंबर कहते हैं। पैगाम का अर्थ संदेशा देने वाला। किसका संदेशा? आपका ही संदेशा कि आप जाने वाले हो। आपका ही संदेशा, ये जो माया इकट्ठा कर रखे हो यहीं छोड़ के चले जाओगे। आपका ही संदेशा कि जिस मोह, जिस दलदल में फंसे पड़े हो, अब उम्र हो गई है, चलने के समय आ गया है, पांव कब्र में लटक रहे हैं, कभी भी जा सकते हो। ये जो संदेशा देता वही तो मैसेंजर है ना। और जिसको परमात्मा के विषय में जानकारी हो, जिनको ईश्वर के नियम के विषय में जानकारी हो, जो हमारी सबकी आंखें खोल रहे हो, वही तो मैसेंजर है, यही तो गुरु है, यही सदगुरु है, यही संत है, यही मुनि है, यही महात्मा है, यही ज्ञानी जन है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं अपनी भी तैयारी आप भी कर लो भाई। वो जाने के लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप भी तैयार हो जाओ। उनको मौत का पता है कि मौत आएगी, चले जाएंगे। वो मौत की तैयारी करते हैं, साधना करते हैं, योग करते हैं, समाधि लगाते हैं, जाने की तैयारी है। जब आपको बताते हैं तो आप उनकी बात को बिल्कुल महत्व नहीं देते। वो तो अपना काम कर रहे हैं,
परमात्मा अपना काम कर रहे हैं, आप ही तो अपना काम नहीं कर रहे हो ना। कब करोगे? जब मर जाओगे। मरना अवश्य है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है। इससे बड़ा सत्य सृष्टि में है ही नहीं कुछ। और इसी सत्य को सारे झुटलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान रखना, अपने को धोखा दे रहे हैं। अपने को स्वयं का दुश्मन बन रहे हैं। स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन रहे हैं। इस शत्रुता ही आत्मा का हनन करती है। इसलिए आत्मा को पतन की तरफ मत ले जाइए, आत्मा का हनन मत कीजिए, आत्मा के कल्याण का मार्ग खोजिए। आत्मा के लिए उद्धार करने के लिए आप आए हो, ना कि आत्मा के पतन के लिए आए हो। लेकिन कहां समझ आता है। समझाने वाला समझा देता है, उसकी अपनी ड्यूटी पूरी हो गई। कोई समझे या ना समझे, डॉक्टर ने दवाई दे दिया, अपनी फीस ले लिया, अब ले जाके अलमारी में रख दो या कूड़े में फेंक दो, कचरे में फेंक दो, यह आपका काम है। अगर खाओगे दवाई तो आपका इलाज होगा, नहीं खाओगे डॉक्टर की गलती नहीं है। इसी तरह से ईश्वर के मैसेंजर जितने भी हैं अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। आप उसका अमल करोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो डूब जाओगे। कहां डूबोगे? इसी कीचड़ में फिर आ जाओगे, इसी नरक में फिर आ जाओगे। फिर यही काम करोगे जो आज कर रहे हो, वहां भी नहीं समझोगे। क्योंकि आज अगर थोड़ा सा बीज लेके जाओगे इस सत्य का, तो यही बीज अगले जन्म में भी आपके काम आएगा। इसी के द्वारा आपका अगला जीवन सफल हो सकता है। आज ही इसके अंदर बीज नहीं डालोगे अध्यात्म का, तो आपका असंख्य जीवन बर्बाद ही होगा। इसलिए संत महापुरुष हमारे कल्याण के लिए इस धरती पे आते हैं, और परमात्मा हमारा पूरा जीवन हमारे उपकार में लगे रहते हैं। किस लिए? इसीलिए ना कि इस नरक से छूटे। इस शरीर को देख लो, शरीर को अगर खोल कर देख लिया जाए तो आपको घिन आएगा। कदापि नहीं सोच सकते कि इसमें हम रह रहे हैं, लेकिन रह इसी में रहे हो। इसलिए सोचो समझो, अपना कल्याण करो। यही ईश्वर के मैसेंजर का धर्म है। वो अपना धार्मिक कार्य करके वो तो चले जाते हैं अपना काम करके, और हमें आपको रास्ता भी बता जाते हैं। इसलिए करना न करना हमारा आपका है। और बिना मोल का ये अमूल चीज बिक रहा है। अचंभे वाली बात है कि कोई खरीदार ही नहीं है। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम जी। जी गुरु जी, जिस ग्रुप में नाच गाना ढोलक मंजीरा बज रहा है और दुनिया भर का सब चल रहा है, वहाँ बड़ी भीड़ है। और यहाँ एकदम खरी चर्चा हो